Class 12 we'll once again start with the addition polymers, and in this we'll specifically see about the different polymers and their preparations and their uses, because in our course we have the both the polymers, additional polymers, even the condensation polymers, their preparations, their uses, right? So we'll study one by one, and in this we'll start focusing on different examples also. If you remember about the additional polymers, and that I have already mentioned you that the monomer units which were the same and they combined together to form a giant molecule, that was a polymer. Okay, so the process is known as addition polymerization, which you know it. So these were the monomer units and these were the same. ठीक है, अगर ये A है तो ये भी A है, ये भी A है, तो दिस लीड ड्यू टू द पॉलीमर देयर वर नो एलिमिनेशंस ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस. यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट्स नहीं निकलते थे. दिस वाज द केस ऑफ एडिशन polymers, right? Now we'll focus one by one on the examples of addition polymers. So the first part is your polyolefins, and in this we'll study certain examples which are there, or certain polymers which are there. First of all, we have to understand about the polyolefins. Poly means same, and these are basically, these type of polymers are arrived from, if you remember this word olefins, then you must be arising that they must be containing certain bonds. So these are unsaturated hydrocarbons polymers, right? So the polymers that is derived from unsaturated हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन थे? वो ऑल्फिन्स. ऑल्फिन्स कौन होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड्स होता है, अगर याद रहो क्लास 10th का. सो दैट द पॉलीमर्स, इफ़ यू कैन राइट. So this is the definition of it, and let's start focusing on the different class of these important polymers. It's important, boards में आते हैं. सबसे पहले आपका polyethene या ethylene, which we have already discussed, but in this you have to see a much more brighter range of it. So if you remember that the process was what, हम फिर से शॉर्टकट में लिख लें, addition polymerization, by which these particular polymers were formed. polymers कौन से थे, किस में हेडिंग से पढ़ रहे हैं? एडिशन polymers हैं ये. ठीक है, ये दो तो हमें हर बार चीज़ें मिलती रहेंगी. एंड दीज पर्टिकुलर polymers they have a wide range and you are using them in making various household articles, है ना? ये हमने डे टू डे लाइफ में देखते हैं. अब प्रिपरेशन अगर इसकी हम देखते हैं तो प्रिपरेशन ये पॉलीमराइजेशन में, इसमें तुम्हें ये भी याद रखना, हाँ मोनोमर यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग. तो मोनोमर यूनिट इज़ इथीन. ठीक है, या वैसे देखो कॉमन इथाइन नाम में ही छुपा हुआ है आपका. ठीक है ना? तो दिस वे नाउ दिस इन दिस पॉलीमराइजेशन बेसिकली ना, हम लोग है ना अपने उसमें भी देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं. इथीन का भी पॉलीमराइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें तो दो मेथड्स हैं इसके भी. जो आप इथाइन पॉलीइथाइन बनाएंगे, इसके टू वेज हैं, टू मेथड्स आर देयर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन. वन इज़ एट हाई प्रेशर एंड अदर इज़ एट लो प्रेशर. ठीक है, so both the methods I have written. So two different type of polymers is being, एक low density polythene मिलती है, एक high density polythene मिलती है. ठीक है, so let's start with the first part. हम पहले वाले को देखते हैं जो हमारा A पोर्शन है. तो आपने देखो मोनोमर यूनिट तो वही होगा, सिर्फ क्या हो जाती है, कंडीशन जो है वो फ़र्क हो जाती है. अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस है हाई प्रेशर है, तो रिमेंबर, याद तो रखना, आपका काम ही होगा कि हाउ मच प्रेशर यू आर यूजिंग, कितना टेम्परेचर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस पर हो रहा है ना? तो इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन. देखो ये बेसिकली ये इतना आसान दिख रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी ईजी. यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, है ना? जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़े तो हमारे कोर्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म था, फ्री रेडिकल इनिशिएटर आपने यूज़ करा था. तो ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर के बेसिस पर ही, जो हमने ये ऑक्सीजन बेसिकली लिया है, ये ऑक्सीजन ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन होता है. और ये पूरा मैकेनिज़्म हमारा वही जो एडिशन पॉलीमर्स का जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म था, हम वही वाला यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यहाँ शो नहीं करना है. तो आपको ये याद रखना है, और आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड है, ये ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. बॉन्ड कार्बन के सेटिस्फाइड रखना, ऐसे ही हम लोग करते थे. अब इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी मैंशन यू दैट एन नंबर वी ऑलवेज़ यूज़, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
एन लिख देते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए यहाँ जब आप एन लिखोगे तो यहाँ पे होल एन इधर ब्रैकेट में एन आ रहा है, पूरे के लिए एन मल्टीप्लाइड है, तो आगे बैलेंसिंग के लिए आपने यहाँ एन लिख दिया। यहाँ पे जो पॉलीथीन दैट इज़ बीन, व्हाट इज़ दिस इज़ व्हाट पॉलीथीन, पॉलीथीन, या बेसिकली आप इसको अगर IUPAC उसमें देखेंगे या पॉलीथीन, ठीक है ना। तो ये पॉलीईथीन पे आप पे मेनली फोकस करना है। ये कैसी बनी, ये आपकी भले ही आपका हाई प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे जो पॉलीथीन बनेगी वो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, या इसको आप कह सकते हो हाई प्रेशर पॉलीथीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाई इज बीन देयर। बेसिकली पता है इस ये नाम इनको क्यों दिए गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि जो पॉलीथीन है इट्स बीन इट्स हाईली ब्रांच्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रांचेज दीज आर कनेक्ट, ये स्टेप रिएक्शन में चलता है पॉलीमराइजेशन में। कभी कभार जो जो लो डेंसिटी जो पॉलीमराइजेशन हमने क्यों इसकी डेंसिटी नहीं, क्योंकि ब्रांच है, तो ये क्या हो जाता है इनकी ब्रांच है ना, बेसिकली होती तो एक ही ब्रांचिंग होती, क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड है ना, ये सारे स्ट्रेट चेन चला आ रहा है, तो वन लॉन्ग ब्रांच होती है, लेकिन शॉर्ट ब्रांचेस भी इसमें थोड़े 50 के आसपास करीब में शॉर्ट ब्रांचेस भी होती है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके कोर्स में, तो सिर्फ इतना ही है जो आपको ध्यान देना। मैं तो एक जनरल आइडिया आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, और जिसकी वजह से इनमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें नहीं प्रोसेस करती है, ब्रांचेस होती है लेकिन क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इसलिए लो डेंसिटी को शो करते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम बी पे आ जाएं, जो मैंने अभी बताया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स इफ वी आर स्टडिंग देन वी शुड नो। नाउ द नेक्स्ट जो बी पार्ट है पॉलीमराइजेशन एट लो प्रेशर। सो द सेम सिनेरियो, देखो करना कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर, एक ही रिएक्शन लिख लो, बस कंडीशन क्या है यहाँ पे चेंज हो जाती है, ये सब वही हैं जो पुरानी बातें हैं, बैलेंसिंग है आपकी, एन आप लिख दीजिए, सिर्फ कंडीशन आपकी यहाँ पे चेंज होएगी। आप यहाँ पे 6 to 7 ATM प्रेशर लेंगे, आप देखिए कितना फ़र्क है प्रेशर में, वहाँ 1000 to 5000 था, यहाँ 6 to 7 ATM प्रेशर होता है। टेम्परेचर 333 से लेके 343, इस टेम्परेचर को याद रख लेना, इंटर में कई जगह रिएक्शनों में ये रिएक्शन बहुत, ये टेम्परेचर बहुत होता है, और एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और तुम्हें तो मालूम है कैटलिस्ट जो होता है वो इट्स वेरी गुड इनफ, एंड आपको लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर यूज़ करना पड़ जाता है अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो यू यूज़ ओवर योर कैटलिस्ट। तो बेसिकली जो आपको पॉलीमर यहाँ पे मिलता है वो कैसा होता है, लो प्रेशर पॉलीथीन आपको मिलती है, पॉलीथीन, या फिर आप कह सकते हो हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीथीन, ठीक है। सो दिस इज़ बीन द केस ऑफ योर दिस थिंग। अब नाउ प्रॉपर्टीज़ इतनी है नहीं इसमें, इन कोर्स वी हैव द यूजेस पार्ट। तो यूजेस पार्ट देखो, जो पॉलीथीन्स इन दोनों में क्योंकि अलग अलग कंडीशंस है ना, एक हाई डेंसिटी एक लो डेंसिटी है, तो बेसिकली लेकिन कॉमन भी आप है ना लिख सकते हो इसमें, जो हाई डेंसिटी वाली आपकी पॉलीथीन होती है, और ये वो जो होती है हाई डेंसिटी वाली, उसमें आप टॉयज़ बना सकते हो, पाइप्स बना सकते हो, बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं, है ना। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो ना। लो डेंसिटी में भी आपकी है ना लगभग यही चीज़ें बनती हैं, तो आप कॉमनली है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो थोड़ा एक दो चीज़ें कॉमन, जैसे पाइप दोनों में रहता है, बॉटल दोनों में रहती हैं, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हो कि आप लो डेंसिटीज़ और हाई डेंसिटीज़ में कैसे रखोगे, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है ना वो थोड़ा पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि हाई डेंसिटी वाली वो ज़्यादा बेटर होती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह में। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें बता रही हूँ, इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक एग्जाम्पल्स याद कर लेना है कि अगर आप इधर देखते हैं अपनी हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, तो आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको टॉय बनाने में, पाइप्स बनाने में, बॉटल्स बनाने में, कंटेनर्स बनाने में, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड वेयर्स जिसे कहते हैं सारे। और जबकि आप लो डेंसिटी इसमें आ जाइए, लो डेंसिटी पॉलीथीन में, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, फिर वही लिख दीजिए, पाइप लिख दीजिए। आप कुछ चीज़ें जो होती है ना ईजी रहती हैं, पैकिंग फिल्म्स हैं, ठीक है, मोल्डेड टॉयज़ हैं, इंसुलेशन वायर्स हैं, स्क्वीज़ बॉटल हैं, so that can be used. I think this is clear to you all, so this way you can learn them.
नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच विल सी दैट इज़ पॉलीप्रोपिलीन PP, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग देखो, अब फिर वही वाली बात है, एडिशन पॉलीमर लिखोगे, प्रोसेस का नाम एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो पीछे लिखा है. मोनोमर यूनिट से ध्यान देख लो, मोनोमर यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ प्रोपीन. ठीक है, और वैसे प्रोपिलीन कॉमन नेम अगर देखते हैं. नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिएक्शन पार्ट. इसको भी अब देखो, प्रोपीन का फॉर्मूला तो सबको मालूम ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही होता है. बैलेंसिंग देख लो, ये रिएक्शन जब आप बनाते हो तो कैटलिस्ट वही है, जिंगर नाटा कैटलिस्ट आप इसमें यूज़ करते हो. ठीक है, तो कैटलिस्ट ये आपने यूज़ कर लिया. इसके रिएक्शन को देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ध्यान से लेके चलो इसे, तो थोड़ा इजी रहेगा आपका. आपने CH लगाया, CH2 लेके चले, यहाँ पर जो CH3 है आपका, बेसिकली इसे यहाँ रख दो. ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगाओ और इधर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आपको मालूम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे N लगाओ, यहाँ पे होल N लिखो. सो दिस वे यू कैन फॉर्म योर पॉलीप्रोपिलीन, या आप PP भी इसे बोल सकते हो. ठीक है, कहाँ पे अब यूजेस इनका होता है, जैसे रोप्स हैं आपके, और आपका अगर ध्यान देखो, रैप्स, श्रिंकिंग रैक्स फॉर रिकॉर्ड्स कह सकते हो इसमें. पैकिंग मटेरियल फॉर टेक्सटाइल्स and food. So these are the uses. Now we'll focus on the next one is that is polystyrene. ठीक है, polystyrene. Now next is polystyrene स्टायरॉन. मोनोमर यूनिट जो होता है, जैसा नाम दिख रहा है वैसे आपका काम है. स्टीरीन इसका मोनोमर यूनिट है. सो दिस इज़ द केस ऑफ पॉलीस्टीरीन, मोनोमर यूनिट लिख दिया मैंने. इसका फॉर्मूला देखो, केस वैसे ही चलेगा इसका जैसे पीछे रहेगा आपका. देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, अटैच्ड है ये, तो ये आपकी एक बेंजीन रिंग बनेगी, आपको पता है. ये जो CH है इस पर अटैच हो जाएगा, इस जगह पर डबल बॉन्ड है, CH2. ठीक है, दिस इज़ द केस ऑफ स्टीरीन. दिस वे यू हैव टू राइट डाउन. नाउ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस in place of a catalyst. ठीक है, अब वही वाली बात है कि आप इसको कैसे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करना. रूल ये याद रखो, जितना भी डबल बॉन्ड है उस सबको तुम्हें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट यू विल डू, CH पहले सिंगल बॉन्ड बना लो. बाकी तुम स्मार्ट हो, बैलेंसिंग तुम्हें खुद करनी है. ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो बैलेंस नहीं तो यहाँ लग जाएगा एक बॉन्ड. अब इधर भी एक होना चाहिए था बॉन्ड, नहीं है तो अब यहाँ लग जाएगा. बस इसको आप पूरा, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए. ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप रखेंगे. इधर भी N लगाइए और यहाँ पे भी N लगाइए, तो आपका ये पॉलीस्टीरीन बन जाएगा आपका. ठीक है, दिस वे यू कैन फॉर्म योर पॉलीस्टीरीन. यूजेस देखो, इसमें फिर वही वाली बातें हैं, जैसे टॉयलेट आर्टिकल्स होते हैं, बॉटल कैप्स होती हैं, हैंड ड्रिंक कप्स होते हैं, रेडियो कैबिनेट्स होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स. So these things are there. etc. There are many, plenty of there, but I have given you this much only. Now the next example of it. Now the next category is polyhaloolefins. As the name indicates, you can understand कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. Halo means एक हैलोजन होगा, यहाँ पे एक ऑल्फिन होगा. ऑल्फिन्स में अब तो समझ में आ ही गया है कि क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो बेसिकली ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज पॉलीमर्स आर ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स. ठीक है, क्योंकि देखो हमने जो जैसा नाम था उसको बाइफरकेट करके समझ लिया कि हाँ हैलोजन होगा और एक डबल बॉन्ड भी उसके पास होगा. लेकिन वैसे हम देखा जाए तो ये इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कोर्स में, दोनों इंपॉर्टेंट है. आप 10 ईयर्स उठा के देख लीजिएगा, जो काफ़ी आ चुका है. इसमें एक टेफ्लॉन होता है और एक PVC होता है. नाउ दिस थिंग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन बोलते हैं. अब देखो इसमें शॉर्टकट कैसे निकलेगा. पॉली के लिए P, टेफ्लॉन के लिए T, फ्लोरो से F और इथिलीन से E. ठीक है, ये भी इसको इस तरह से भी लिखते हैं. तो ये बेसिकली आपका पॉलीमर है. इसमें क्या चीज़ छुप रही है, बहुत ये सब इतने इजी है कि मोनोमर यूनिट आपको बस ये नाम हटा दीजिए, पॉली हटा दीजिए, ये आपका मोनोमर यूनिट है.
टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, तो ये आपको बहुत इजी रहता है, आप आराम से इसको, यानी जो आप अपना पॉलीमराइजेशन कराओगे वो आप टेट्राफ्लोरोइथिलीन से कराओगे। ठीक है, इसके थ्रू आप कराओगे अंडर प्रेशर एंड अंडर प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स की तरह काम करेंगे। तो लेट्स का फोकस ऑन इट। ये भी आपका है ना जो हाई प्रेशर पे होगा। अब देखो जैसा नाम टेट्राफ्लोरो यानी इथिलीन जो है उसमें 4 फ्लोरीन के एटम्स लगे होंगे। तो कैसे, अगर हमने अपना इथीन देखा था ऐसा होता है ना। अब इसमें टेट्राफ्लोरो यानी 4 इसमें F लगे हुए हैं। तो कैसे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो F से, ठीक, CF2 बन गया फॉर्मूला। कोई इशू तो है नहीं, मोनोमर यूनिट भी निकल गई और फॉर्मूला भी आपका बन गया। नाउ यू कैन मेक द योर दिस थिंग रिएक्शन पार्ट फॉर इट। एंड फॉर द रिएक्शन इफ़ यू सी CF2 डबल बॉन्ड CF2 कहाँ पे चल रहा है, ये हाई प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। अब बाकी तो तुम्हें मालूम है डबल बॉन्ड को कैसे सिंगल बॉन्ड में करना होता है, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। इसको ऐसे लिख लो, या इस ज़्यादा अच्छा है अगर ऐसे लिखो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि बॉन्ड की कार्बन की कनेक्टिविटी रहेगी। सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है, बॉन्ड्स आगे बढ़ा लो, इसको ब्रैकेट क्लोज, ये होल N हो जाएगा। यहाँ पे ही बैलेंसिंग करने के लिए N लगा दीजिए आप, ठीक है, चाहे इसको यूज़ करें, ये यूज़ कर लीजिए। तो दिस वे यू कैन मेक योर दिस थिंग योर फॉर्मेशन। नाउ तुमने अपने घर में नॉन स्टिक वेयर्स देखे? नॉन स्टिक वेयर्स जो होते हैं उनके अंदर जो होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग लगी होती है ना, जो तो ब्लैक ब्लैक होती है। तो दैट इज़ दिस थिंग जो तुम पढ़ रहे हो आज। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना कि जो टेफ्लॉन की कोटिंग है वो यही चीज़ है। आप जो नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल, तो सबसे ज़्यादा इनका जो यूज़ होता है वो होता है नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है आजकल, तो उनमें भी ये कोटिंग इसकी होती है टेफ्लॉन की, ताकि कपड़े वपड़े चिपके ना, जले नहीं। तो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका भी देखो शॉर्टकट निकल जाएगा, कैसे, P पॉली के लिए P, विनाइल में V, क्लोराइड के लिए C। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। मोनोमर यूनिट कौन है इसका, विनाइल क्लोराइड। किस हेडिंग में पढ़ रहे हो, एडिशन पॉलीमर्स में। किस प्रोसेस के थ्रू बनाया है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में। 3 आंसर तो आपके नाम में ही निकल गए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रिपेयर पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड देखो होता क्या, क्लास 11 में पढ़ा है लेकिन तुम लोग भूल जाते हो। तुमने ईथीन पढ़ा अभी। अब ईथीन में एक हाइड्रोजन एटम को आप क्लोरीन से, क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा है ना, कोई और हेलोजन से नहीं, सिर्फ आप क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे। तो आपने क्या करा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसकी जगह एक H की जगह आपने क्या लगा दिया, Cl। ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आप, विनाइल, दैट इज़ विनाइल क्लोराइड। नाउ हाउ यू कैन डू इट, लेट्स सी, लेट्स फोकस ऑन इट। ये हमने अपना लिखा, ठीक। ये भी अंडर प्रेशर चलेगा काम, प्रेशर रहेगा। और परऑक्साइड आप यूज़ करोगे, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इंपॉर्टेंट रखते हैं, तभी इसको एक ऑटोक्लेव में आप यूज़ करते हो, तब ये बन पाता है। अब देखो इसको बनाने का, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। तो हाउ यू कैन डू, CH2CH, यहाँ पे अटैच्ड है, सॉरी ये H है, मैंने 2 लगा दिया, CH, इसी के नीचे Cl को अटैच कर लो, यहाँ मत ले जाओ, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग के लिए डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड लगाओगे। अब ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे इसको N लगाओ, क्योंकि N नंबर्स ले रहे हो, और इससे N, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड विल बी फॉर्म। तो दिस वे यू कैन यूज़। अब ये मतलब जो पॉलीविनाइल होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है कोरोसील, ये भी बोला जाता है। तो कभी का बोर्ड में हो सकता है ये ना पूछ के ये चीज़ आपसे पूछ ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आपने घर में, अपने जीवन में रेनकोट तो बहुत पहने होंगे, है ना। तो रेनकोट से, घर में पाइपलाइन लगी होती है ना, कभी देखना प्लास्टिक की जो वाटर पाइपलाइंस आपके घर में जा रही हो, अगर वो वाली आयरन वाली है वैसी ना लगी हो, तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें PVC ज़रूर लिखा होता है। तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है आपके। और ना जो पाइप्स होते हैं ना, विनाइल
देखना ज़रूर देखना, आजकल के तो मॉडर्न हाउसेस में ये ज़रूर ये पाइप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। शूज़ के सोल्स में भी ये लगे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें याद करो जो तो तुम डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हो। शावर्ड कर्टन्स होते हैं, जो प्लास्टिक के आजकल कर्टन्स नहीं आ रहे हैं, जो हम लोग जब टॉयलेट्स में लगाते हैं, तो वो चीज़ें हैं। प्लास्टिक डॉल्स हैं, थोड़ा ही लिख रही हूँ मैं, आई एम नॉट राइटिंग मोर। सो दीज थिंग्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन डिफरेंट बुक्स वेयर यू कैन लर्न, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेड इज़ योर पॉली डाईन्स। देखो जैसा नाम वैसा काम। पॉली मीन्स तो ढेर सारा होता ही है, दिस यू मस्ट बी नोइंग। एंड डाईन्स मतलब अब जब तुम जो भी अपने मोनोमर्स यूनिट्स देखोगे उसमें तुम्हारे डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। यानी ये पॉलीमर्स ऑफ डाईन्स होंगे, यहीं से नाम से ही शॉर्टकट निकाल लिया करो, पॉलीमर्स ऑफ डाईन्स, है ना। जैसे जो भी तुम्हारा हो उसका, जैसे यहाँ पे पॉलीविनाइल हमने पढ़ा तो पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, तो नाम में ही आपका काम छुपा होता है। बस इसमें क्या है, पॉलीडाईन है तो आप इसको लिख दोगे कि इट कंटेन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, है ना। जैसा नाम है वैसा काम है। इसमें आपके सिंथेटिक रबर आता है और ब्यूना एस आता है, तो हम लोग ब्यूना एस को पढ़ेंगे पहले। एक्चुअली ये जो टॉपिक होता है ना पॉलीडाइन, ये क्योंकि इसमें सिंथेटिक रबर आती है आपकी, तो बेसिकली हम लोग ना इस टॉपिक को पढ़ते हैं रबर के केस में, कि रबर्स दो तरह की है, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर में क्या आएगा, सिंथेटिक रबर में क्या आएगा, पूरा पोर्शन रबर में पढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर जो हेड डला होता है वो पॉलीडाइन का होता है, इसीलिए हम बेसिकली इसको पॉलीडाइन में भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी बोर्ड्स में ना, इसमें बुक्स में सिलेबस में मेंशन नहीं होता है कि, लेकिन एक बार बोर्ड में ये चीज़ें आ गई थी, तो इसीलिए आई ऑलवेज़ मेक अ पॉइंट कि आई मेक द स्टूडेंट स्टडी इन दिस पॉइंट। तो इसमें हमारे दो तरह की चीज़ें आएंगी, एक आपका सिंथेटिक रबर आएगा और दूसरा हमारा आएगा इसमें ब्यूना SBR, ठीक है। मैं इसको डिटेलिंग में बोथ द टॉपिक्स विल डिस्कस इन द रबर पोर्शन जब मैं रबर पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पॉलीडाइन्स कैसे क्या होते हैं। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ डाइन्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलीमर्स ऑफ डाइन्स, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड hydrocarbons containing two double bonds. So this portion, this much we have discussed, and detailing of these synthetic rubbers in this I'll make a next video of rubbers, और उसमें मैं पूरा दोबारा से ये पोर्शन डिस्कस, पॉलीडाइन्स नहीं करूँगी लेकिन उसको रबर की हेडिंग के अंदर नियोप्रीन और ये ब्यूना इसको मैं रिलेट करूँगी, क्योंकि सिंथेटिक रबर जो है वो आपका जो है वो नियोप्रीन और ब्यूना एस में आते हैं दोनों आपके। तो ये सिंथेटिक रबर में आप एक ब्यूना एस पढ़ेंगे और दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ए को रखो, इसको बी में रखो, और नियोप्रीन भी ले लो। So this topic we'll discuss in the rubber portion, not here. And I think this part is of addition polymers is almost completed. We'll focus on the next part of it in case of rubbers. तो rubbers में आपको बता दूंगी सारी चीज़ें, इसके बाद हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स को पढ़ लेते हैं।